10th standard students, we are continue our topic. हम साइंस पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, द पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मेटल, मेटलिक, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स मेटल और नॉन मेटल, आप लोगों ने 5th 4th से ही पढ़ा होगा। तो जो मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज़ सीन द मतलब ये पीरियोडिक टेबल में कैसे सिचुएट किया गया है, किस साइड सिचुएट किया गया है, क्या फंक्शंस है, ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो लेट बी स्टार्ट स्टूडेंट्स। It is seen that to the metallic elements like a sodium, magnesium are the towards of the left. The non-metallic elements such as the sulfur, chlorine and towards of right. हमने periodic table में देखा स्टूडेंट्स, मॉडर्न periodic table में कि जो मेटलिक एलिमेंट्स है जस्ट लाइक अ सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में नॉन मेटलिक है। द मेटलॉइड एलिमेंट्स सिलिकॉन लाइंस बिटवीन टू द टू टाइप्स, मतलब जो मेटलॉइड है वो कहाँ पर है, दो लाइंस के बीच में, दो तरह से है। सिमिलरली द पैटर्न ऑल्सो ऑब्जर्व द अदर पीरियड्स, हम इसी तरह से अदर पीरियड्स में भी इसी तरह से उसे डिनोट किया गया है। It is seen to the zigzag line separated of the metal and from the non-metal and periodic table. Elements appear how to the array have to arrange such way of metals are left side of the line, non-metal in the right side, and metalloid is along order to the lines of these lines. How did the happen? मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया है कि जो मेटल है वो कौन से साइड है, लेफ्ट साइड है, नॉन मेटल है तो राइट साइड है, और जो मेटलॉइड है उसे अलग से सिचुएट किया गया उनके बीच में। तो ये कैसे हुआ? तो लेट बी स्टार्ट, हम हमारे पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। लेट अस कंपेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, हाउ टू दे react. It is seen from the chemical formulas of the simple ionic compounds, that is contain cation in them of the format of the metal, while to the एनोयन इन अ नॉन मेटल। अभी इसमें एकदम सिंपल सी बात बोली है स्टूडेंट्स, जो मेटल होते हैं उसमें केमिकल फॉर्मूले से क्या होते हैं कि जो आयन होते हैं स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड होते हैं, मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, केटोयन प्रेजेंट होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स उसमें एनोयन प्रेजेंट होता है। केटोयन मीन्स पॉजिटिव एंड एनोयन मीन्स नेगेटिव। इट इज़ you have to confirm. First of all, we can understand what is the cation and what is the anion. तो स्टूडेंट्स जो केटोयन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, और जो एनायन होता है वो स्टूडेंट्स नॉन मेटल में पाया जाता है, ये निगेटिव चार्ज में होता है। देन आफ्टर ऑल, what is the next form of the this understood of metal atoms is a tendency of the cation is losing of balancing electron. This properties is called as electropositivity of element. इसमें किस प्रोसेस को बोला है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, फॉर्म दिस अंडरस्टूड द मेटल्स एटम्स हैव टू टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन, मतलब जो मेटल के एलिमेंट्स होते हैं उनको टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स केटायन की। तो वो क्या करते हैं, उसके थ्रू वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूजिंग इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको लूज़ कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टीज़ को ही क्या, इसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मतलब पॉजिटिविटी होती है। केटोयन है इसलिए पॉजिटिविटी दिखाते हैं, तो इसे ही बोला जाता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड द एटम्स इज नॉन मेटल हैज़ टू द टेंडेंसी टू from the anion to the accepting electrons outside into the valence shell। पहली बात क्या होती है स्टूडेंट, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, मतलब वो दूसरे को देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज में। और जो एनायन होते हैं स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब केटोयन डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एनायन होते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं अपने आउटर मैस सेल की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए।
तो इसे को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। मतलब इट वी हैव टू ऑलरेडी सीन द आयन हैव टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द नोबल गैसेस। मतलब एनओएन को कहाँ पर, नोबल गैसेस के साथ सिचुएटेड किया गया है कॉन्फ़िगरेशन में। हाउ टू द एबिलिटी ऑफ लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल इज डिटरमाइन। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं वो देखेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम्स हेल्ड द अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रीम ऑन दैम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रॉन इज इनर सेल लाई टू द बिटवीन ऑफ सॉरी मैं नीचे की लाइन में चली गई थी। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम्स हेल्ड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन द वैलेंस attractive force extend ऑन बाय टू द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज उसे क्या करता है, खींचता है। दैट्स वाई क्या होता है, इसे मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और बैलेंसिंग की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन in the inner cells lie off between the valence cells is a nucleus because their presence the effective nuclear charge extreme of attractive force on the valence electrons is somewhat less than the actual nuclear charge. Thus, the number of valence electrons in metal is small 1 to 3. Also, the effective nuclear charge extreme attractive force of valence electrons is small. As a combined effect of these two factors, metals have tendency to lose the valence electrons from the cation having stable noble gases configuration. The tendency of the elements called electropositivity is the metallic character of them एलिमेंट्स। अभी इसमें स्टूडेंट्स ये बताया है कि जो मतलब ये मेटल्स जो होता है स्टूडेंट्स, उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग होता है स्टूडेंट्स बहुत छोटा होता है। वो 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है और इसी मतलब ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करता है। मतलब इसके अंदर अट्रैक्टिंग फोर्स होता है स्टूडेंट्स, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स का वो भी कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। दैट्स वाई इससे मतलब इस फैक्टर इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इसलिए इसे केटायन कहा जाता है स्टूडेंट्स। सो केटायन हैव पॉजिटिवली चार्ज, तो इसे दैट्स वाई इसे किस में स्टेबल किया गया है, नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन में। द टेंडेंसी ऑफ द एन एलिमेंट्स कॉल्ड, मतलब इस वजह से इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहा जाता है। मेटलिक कैरेक्टर ऑफ, ये मेटलिक कैरेक्टर है किसका, मतलब पॉजिटिवली चार्ज वाले आयन का, मीन्स केटायन का। अभी मतलब मेटल्स का स्टूडेंट्स हम पहले ये देख लेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स दिया हुआ है मेटल्स कौन से में, मतलब कौन से कलर में है, ब्लू कलर में। मेटोलॉइड, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि मेटोलॉइड कौन सा मतलब क्या होता है। तो मेटोलॉइड जो नॉन मेटल और मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो अप करे, दिस इज़ द मेटोलॉइड। तो ये जितना भी जिगजैग है स्टूडेंट्स, दिस ऑल द मेटोलॉइड। और नॉन मेटल स्टूडेंट्स जो ग्रे कलर में है, दिस इज़ द नॉन मेटल। यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, या नीचे से ऊपर दिया, फर्स्ट दिया हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। यहाँ पर मीन्स ये सारी चीज़ें बताई गई है। फर्स्ट थर्ड वाला दिया हुआ है स्टूडेंट्स इस साइड में, जो नीचे का एरो है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटलिक कैरेक्टर। मीन्स ये नीचे ऊपर से नीचे आने का है स्टूडेंट्स, और ये लेफ़्ट टू राइट जाने का है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मतलब यहाँ अगर हम इस तरफ से वहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर, अगर यहाँ से इस तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी। उसके बाद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटलिक कैरेक्टर, मतलब इस लेफ़्ट टू राइट जाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल्स का ट्रेड है, मीन्स
नॉर्मल इस तरह से एलिमेंट्स के ट्रेंड्स को यहाँ पर दिखाया गया। अब स्टूडेंट्स ये दिस इज़ आवर लास्ट पेज। तो हम इस पेज को देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा पीरियोडिक टेबल्स को, बस यहाँ पर वही कंसिडर किया गया है। मैं रीड करती हूँ और आपको बताती हूँ। द पीरियोडिक ट्रेंड इज़ अ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इज क्लियर अंडरस्टूड एंड द पोजीशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर ये ऊपर का टेबल आप लोग देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मेटल सिचुएटेड है। मतलब अगर आप उसको एलिमेंट्स को उस टेबल में पुट आउट करते तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स मतलब मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटोलॉइड है। Let us first consider to the metallic character of the elements belonging from the same group, which is the group of the new cells gets added, resulting to the increasing of the distance between the nucleus and valencing electrons। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर देखी। This resulting of increasing distance between the nucleus of the valence electron, मतलब जैसे जैसे क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होते जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, जैसे जैसे मीन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, जैसे होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस में वैलेंस का इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। दिस रिजल्टिंग वैलेंस result of lowering affecting nucleus charge and thereby to the lowering the attractive force of the valence electron. As a result, the tendency of the atoms of lose electrons increasing also to the यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स की कैसे उसकी टेंडेंसी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर से स्टूडेंट्स बोला गया है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड में जाते हैं तो एक एक सेल ऐड होते जाता है। तो उसके रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स कि उनका न्यूक्लियस से उनके इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एज अ रिजल्ट मतलब जो लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, मतलब नीचे के जो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब जो नीचे के एलिमेंट्स हैं उनके जो न्यूक्लियस चार्ज है वो इफेक्टिव होते हैं। और लोअरिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इंक्रीजेज, मतलब जो नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऑल्सो द पेनिट्रिलियम मेट ऑफ द सेल्स बिकम्स टू द आउटरमोस्ट सेल इज लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, जो पेनिट्रिलियम स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्स है ये इजीली क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट बनाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके। Therefore the resulting cation is especially stability, मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है द पेनिट्रिलिटी मेट सेल्स जो होते हैं वो कैसे करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। सॉरी मेरे मुंह से एलिमेंट निकल गया। देयरफॉर द रिजल्टिंग केटायन हैज़ स्पेशल स्टेबिलिटी, मतलब जिसके इस वजह से जो केटायन होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स के मतलब डोनेट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फर्दर, जिस वजह से क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की वो क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें, लूज़ करके अपने आप को इंक्रीज कर सकें। द मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ द एटम्स टेंडेंसी इज अ लूट इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि मेटल है तो वो क्या करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही शो करेगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज़ कर सके। देयर फॉर द फॉलोइंग स्टेंट्स ऑब्जर्व, मतलब वहाँ पर जो ट्रेंड दिया हुआ है उसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द मेटेलिक कैरेक्टर इज एलिमेंट्स इंक्रीजिंग वाइल टू द गोइंग डाउन टू द ग्रुप, मतलब जैसे आप नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अपने आप ही बढ़ती जाएगी ग्रुप की। वाइल गोइंग टू द लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड आउटर मोस्ट सेल्स रिमेन सेम, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्टूडेंट्स तो जो आउटर मोस्ट उनके जो सेल है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट रो है तो सब दोनों को मतलब फर्स्ट रो में एक ही सेल रहेगा, सेकेंड रो है तो लेफ्ट टू राइट पूरे एलिमेंट्स को 2 ही सेल रहेगा, थर्ड रो है तो थर्ड रो में लेफ्ट टू राइट पूरे एलिमेंट्स को 3 ही सेल रहेगा, जस्ट लाइक दिस। However, the positively charge of on the nucleus goes to the increasing while to the atomic radius goes to the decreasing. Thus, the effective nuclear charge goes to the increasing. यहाँ पर ये बोला है स्टूडेंट्स
कि पॉजिटिवली चार्ज अगर न्यूक्लियस का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, और इसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टेंडेंसी एटम्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज बिटवीन द पीरियड ऑफ द लेफ्ट टू राइट. मतलब जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे स्टूडेंट्स, तो उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, क्योंकि उनके सेल्स सेम तो होते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कम होते हैं. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं. तो द टू फैक्टर्स ऑफ नेमली इंक्रीज वन nuclear charge and decreasing atomic radius as we go them left to right within the period, same वही बोला है students, as are responsible to the increasing effective nuclear charge. Therefore the valence of electrons held to the greater and greater attractive. That's why वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. और इसी को ही कहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ड्यू टू द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टू द राइट within the period, ability of atoms becomes anion to accepting outside electrons goes to increasing. मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो एनायंस होते हैं, मतलब नॉन मेटलॉइड के जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बाहर के इनकम्प्लीट होते होंगे, तो ये क्या करता है, उन्हें खींच करके, मतलब आउटर मोस्ट सेल को क्या करता है, कंप्लीट करके अपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाता है. The tendency of elements from the anion form electronegativity is the non-metallic character of the elements. इसी को ही कहते हैं स्टूडेंट्स, मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करता है. दैट्स वाई इसे एनोयन भी कहते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेडिएशन ऑफ हैलोजन फैमिली. अब हैलोजन की फैमिली यहाँ पर दी हुई है. ग्रुप ऑफ 17 कंटेन द मेंबर्स ऑफ द हैलोजन फैमिली. मतलब जो 17 ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उन्हें हैलोजन की फैमिली कहा जाता है. ऑल ऑफ देम दे जर्नल फार्मूला है उनका X2 करके. ग्रेडिएशंस ऑफ एब्जॉर्ब देयर फिजिकल स्टेट डाउन ग्रुप्स. मतलब यहाँ पर इनके फिजिकल स्टेट डाउन ग्रुप्स में दिए हुए. दस फ्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, गैसेस दिया है, ब्रोमीन दिया हुआ है, लिक्विड वाइल आयोडीन भी दिया हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है. ये सारी चीज़ें बताइए. आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले सकते हैं स्टूडेंट्स. मुझे पता है कि ये जो जितने भी मतलब इस लेसन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जब तक ब्लैक बोर्ड पे नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा. तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर भी बताऊँगी स्कूल में, जब स्कूल स्टार्ट होगा.